हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फायरवॉल बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। और इसके पहले हमने फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल की डिज़ाइन क्या होती है, सारी चीज़ों के बारे में समझ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक्स जो होता है इसका प्रिंसिपल वो क्या होता है और कैसे काम करता है। फायरवॉल को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करते समय कुछ बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, जिससे क्या हो नेटवर्क जो है आपका, क्योंकि नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, तो आपका जो नेटवर्क है वो सिक्योर हो सके। तो यही होता है बेसिक प्रिंसिपल किसी भी फायरवॉल को सेटअप करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं जो फायरवॉल है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। तो डिफ़ॉल्ट डिनाई एक होता है, एंड इसके अलावा होता है इसमें लीस्ट प्रिविलेज। तो लीस्ट प्रिविलेज क्या होता है, केवल ऑथराइज यूजर्स और ट्रैफिक को ही एक्सेस दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे अदर चीज़ें अगर आ रही हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। केवल ऑथराइज ट्रैफिक जो है वही एंट्री करेगा, ऑथराइज यूज़र ही एंटर करेगा। तो इस तरीके से काम करता है। एंड इसके अलावा लेयर्ड सिक्योरिटी होता है। लेयर्ड सिक्योरिटी का मतलब है कि डिफेंस इन डेप्थ, बहुत ही गहराई के साथ ही डिफेंस करने का काम करता है। फायरवॉल को अन्य सिक्योरिटी मेजर्स के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, जैसे एंटीवायरस और आईडीएस एंड आईपीएस। तो इंट्रूडर्स डिटेक्शन सिस्टम होता है। एंड इसके अलावा बहुत सारी जो सिक्योरिटी मेजरमेंट हैं उनको यूज़ किया जाता है, जिससे जो आपका डेटा है, जो आपका नेटवर्क है वो सिक्योर रह सके। और ये एंटीवायरस वगैरह को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। एंड इसके अलावा जो आपका फायरवॉल होता है मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग का भी काम करता है। तो इसमें क्या होता है, फायरवॉल हमेशा इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को रिकॉर्ड रखता है। जो भी आएगा, जो भी जाएगा, उस सारे ट्रैफिक को रिकॉर्ड में रखना है, ताकि जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं उनको ट्रैक किया जा सके। कोई भी अनवांटेड चीज़ हो रही है हमारे सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में, तो वहाँ पे उन चीज़ों से प्रिवेंट किया जा सके खुद को, नेटवर्क को। ठीक है। एंड इसके अलावा फेल सेफ डिफ़ॉल्ट होता है। अगर फायरवॉल फेल हो जाता है तो सिस्टम को सिक्योर मोड में रखा जाएगा। ये एक फायरवॉल का जो एक प्रिंसिपल्स होता है इस पे डिपेंड रहता है। एंड इसके अलावा है सिंप्लिसिटी। तो रूल्स और पॉलिसीज़ जितने सिंपल और क्लियर हों, फायरवॉल उतना ही सिक्योर और मैनेजेबल होता है। क्योंकि अगर आपको मैनेज करना आता है तभी आप फायरवॉल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। एंड अगर आपको मैनेज करना नहीं आता है तो हो सकता है आपसे सिक्योरिटी मैनेज करने में कोई ना कोई एरर हो सकती है। तो उससे बचने के लिए सिंप्लिसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन क्या होता है, तो नेटवर्क को जोन्स में डिवाइड करके सेंसिटिव एरिया को ज़्यादा सिक्योर किया जाता है। सेगमेंट मतलब कई सारी जो पार्ट्स हैं उसमें डिवाइड कर देना, तो वही होता है सेगमेंटेशन। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर है कि फायरवॉल का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। अगर हमारे डेटा को सिक्योर करना है तो हमें फायरवॉल का क्यों यूज़ करना है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फायरवॉल की लिमिटेशंस। तो हमारी जो नेटवर्क है उसमें कौन कौन से लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज होता है। तो चलिए देख लेते हैं लिमिटेशन क्या है इसकी। तो फायरवॉल इंटरनल अटैक्स को रोक नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम बाहर की बात करें कि नेटवर्क से जो आने वाले अटैक्स हैं, अटैकर्स हैं, हैकर्स हैं, उनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को। बट जो फायरवॉल होता है इंटरनल चीज़ों से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। एंड इसके अलावा वायरस, मालवेयर्स और फिशिंग जैसे जो कंटेंट हैं को हमेशा डिटेक्ट नहीं कर पाता है, जिससे हमारा डेटा जो होता है लॉस भी हो सकता है। वायरस, मालवेयर्स भी आ सकते हैं और जो अटैक्स होते हैं, फिशिंग अटैक वगैरह, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं इसमें भी। एंड इसके अलावा इनक्रिप्टेड ट्रैफिक जैसे कि एच टी टी पी एस का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और एस का मतलब है यहाँ पर सिक्योरिटी, जहाँ पे एस नहीं लगा होता है वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है। और इसकी जो इंस्पेक्शन है काफ़ी ज़्यादा कठिन होती है। एंड इसके अलावा फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशंस गलत होने पर जो नेटवर्क होता है उसमें वल्नरेबल हो सकता है। अब ये प्रॉब्लम ये होती है, अगर आपको प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम एक फायरवॉल को सेटअप करें या कैसे उसको सेटिंग को कॉन्फ़िगर करना है, अगर आपको नहीं पता है तो उस कंडीशन में हो सकता है आपसे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो जाए और आपका जो नेटवर्क है वो किसी भी अनवांटेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाएगा, अटैकर्स, हैकर के। क्योंकि वहाँ पे आपने जो सेटिंग है सही से अगर नहीं की हैं तो ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं। क्योंकि इसमें अगर आपने कहीं से भी कोई भी गलती कर दी तो उस कंडीशन में जो नेटवर्क की कमजोरियां हैं की हेल्प से कोई भी अटैकर्स आपके सिस्टम के अंदर एंट्री कर सकता है और आपके डेटा को लॉस कर सकता है, वायरस वार्म डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। ओके। एंड इसके अलावा जो फायरवॉल्स होते हैं सिर्फ ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और फिल्टर करने का काम करते हैं। तो सिस्टम लेवल पे जो भी कोई कमी होती है उसको कवर नहीं करते हैं। फायरवॉल कैसे काम करता है, ये होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। हमने देख लिया है कि फायरवॉल क्या है और ये कैसे काम करता है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं।
दोस्तों ये हमारी सीरीज चल रही है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड IT लॉ की। इसके पहले हमने बहुत सारी जो वीडियोस हैं ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाएं हमारे प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।